हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेट्रम कार्ब, जो नेट्रम ग्रुप की और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। चलिए शुरू करते हैं। नेट्रम कार्ब, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कार्बोनेट ऑफ सोडा है, और जो फार्मूला है Na2CO3.10H2O मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है, और जो थर्मल रिलेशन है वो एम्बीथर्मल है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन विथ अवर्जन टू ओपन एयर एंड डिसलाइक टू एक्सरसाइज मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज डिसलाइक करता है इस दवाई का पेशेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे ओपन एयर पसंद नहीं है या एवर्जन है। अगर मेंटल की बात करें तो इनएबिलिटी टू थिंक टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर कॉजेज हेडेक। इनएबिलिटी टू थिंक एंड टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर, किसी भी तरह का काम, चाहे दिमागी काम हो या फिर सोच भी नहीं पाता है, और उसकी वजह से उसको हेडेक होता है। फील्स स्टूपिफाइड इफ he tries to exert himself, comprehension and slow and difficult and imbecility. Intolerance, melancholy and apprehension is wholly occupied with said thoughts. Intolerance, melancholy and apprehension is wholly occupied with the said thoughts. Attacks of anxiety and restlessness during a thunderstorm. Phosphorus में भी aggravation from music सबडेला, जो अटैक ऑफ एंजाइटी है म्यूजिक से एग्रावेट होती है, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। फिजिकल की बात करें अगर फिजिकल जनरल की, तो फिजिकल जनरल में लिखा, ग्रेट डेबिलिटी कॉज्ड बाय हीट ऑफ समर, एंटीम क्रूड, एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट मेंटल और फिजिकल, रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक। धूप की वजह से या गर्मी के दिनों में अगर डेबिलिटी हो, कमजोरी आने लगे, फटीग हो पेशेंट, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एफर्ट मेंटल और फिजिकल। मेंटल एंड फिजिकल थोड़ा सा भी काम करने से बहुत जल्दी थक जाता है, और हीट ऑफ समर तो है ही। रेडी टू ड्रॉप आफ्टर अ वॉक, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, अगर पास्ट में पेशेंट को सनस्ट्रोक हुआ है, लू लगी है, तो भी हम इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक, नाउ विथ रिटर्न ऑफ हॉट वेदर सफर फ्रॉम हेडेक। पहले कभी लू लगी हुई सनस्ट्रोक है और अब पेशेंट को हेडेक होता है, तो भी हम नेट्रम कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। इमाशेशन विद पेल फेस एंड ब्लू रिंग्स अराउंड एंड ग्रेट डेबिलिटी। आगे लिखा हुआ, एवर्जन टू मिल्क एंड डायरिया फ्रॉम इट। दूध पसंद नहीं है और उससे डायरिया होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान दें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एवर्जन टू मिल्क एंड उसकी वजह से डायरिया होना। हेड एंड फेस की बात करें तो हेड में लिखा हुआ, हेडेक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शन, जो लिखा हुआ फ्रॉम सन और वर्किंग अंडर गैस लाइट। हमने सन का भी देखा, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक में देखा हेडेक होता है। ग्लोनाइन लेकेसिस में गैस लाइट में काम करने से तकलीफ होती है। विथ टेंशन इन नेप और ऑक्सीपिट बिफोर मेंसेस, हेड फील्स टू लार्ज एज इफ इट बस्ट। ऐसा लगता है कि हेड बस्ट हो जाएगा। फेस पेल विद ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज एंड आईलिड स्वेलन। थ्रोट की अगर बात करें तो कैट्रा लिखा हुआ, कैट्रा में क्या लिखा हुआ, extend to posterior nares and throat, having much thick mucus from the throat, profuse discharge during day, stopped at night, दिन भर डिस्चार्ज होता है और रात को बंद हो जाती है, जो कि नेक्स्ट में ड्रॉपिंग इनटू द थ्रोट फ्रॉम पोस्टीरियर नर्व्स। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो कफ है वो पीछे गले में जा रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक है इसका। थिक येलो ग्रीन ऑफेंसिव मस्टी हार्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड ऑफन सीजिंग आफ्टर मिल। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट, जो कि एग्रिकस लिलियमटिक ब्यूरेक्स एंड सीपिया में मिलता है। हैवीनेस और एग्रावेशन बाय सिटिंग एंड रिलीव्ड बाय मूविंग। बेरिंग डाउन वाला हम देख चुके हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं फीमेल का आगे, फिर इसको बेरिंग डाउन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वजाइना आफ्टर एन एम्ब्रेस कॉजिंग स्टेरिलिटी। आफ्टर क्वेश्चन या एम्ब्रास डिस्चार्ज इतना होता है म्यूकस का वजाइना से, जिसकी वजह से स्पर्म डेड हो जाते हैं और स्टेरिलिटी होती है। अगर हम आगे बात करें बेरिंग डाउन को, अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बेरिंग डाउन के लिए लिखा हुआ है, बेरिंग डाउन अगर हम फीमेल में नेट्रोम्यूर की बात करें, नेट्रोम्यूर में लिखा, प्रेसिंग पुशिंग टुवर्ड जेनाइटल्स एवरी मॉर्निंग मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिटिंग से एग्रावेशन हो रहा है और मूविंग से रिलीफ हो रहा है। देखिए जस्ट अपोजिट है नेट्रम कार्ब में। नेट्रम म्यूर में मॉर्निंग में होता है और पेशेंट बैठता है ताकि ये जो प्रोलैप्स से बेरिंग डाउन सेंसेशन है ये कम हो जाए, जबकि नेट्रम कार्ब जस्ट अपोजिट है, रिलीव्ड बाय मूविंग अबाउट।
अगर हम म्यूरेक्स की बात करें तो म्यूरेक्स में bearing down sensation as if internal organ would be pushed out, must sit down and cross limbs too and relieved by pressure. यहाँ पे relieved by pressure म्यूरेक्स में with sexual desire. अगर हम सीपिया की बात करें तो prolapse of uterus and vagina, pressure and bearing down as if everything would protrude from pelvis, must cross limbs, lights or sit close to prevent it with operation of breathing or with operation of breathing सीपिया. और अगर हम बात करें आगे लिलियम टिक की, तो लिलियम टिक में लिखा हुआ है बेरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज द ऑल ऑर्गन वुड एस्केप, रिलीव्ड बाय सपोर्टिंग विल्वा विथ हैंड एंड विथ पाल्पिटेशन. तो ये लिलियम टिक में लिखा हुआ है. तो म्यूरेक्स और सीपिया और नेट्रोम्यूस जस्ट अपोजिट है बेरिंग डाउन में, क्योंकि यहाँ पे मूविंग से रिलीफ होता है और सिटिंग से एग्रावेशन है, जबकि दूसरी सभी दवाइयों में सिटिंग से रिलीफ होता है. अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो लिखा हुआ है, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ईजी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ एंकल, वी एंकल सो वीक दैट इट गिव्स वे फुट बेंड्स अंडर. कार्बो एनिमलिस एंड नेट्रोम्यूर में देखने को मिलता है. मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रावेशन फ्रॉम म्यूजिक इन द सन, एक्सेसिव समर हीट, मेंटल एक्सर्शन, अ थंडरस्टॉर्म. रिलेशन कंपेयर नेट्रम सेल्फ फॉर yeast like vomiting, calcarea and sepia, follows well after sepia in bearing down sensation. So friend, this is all about the Natrum curve. ये आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.